ठीक है। आपको मैं प्रीवियस क्लासेस में डिसीजन कंट्रोल पढ़ाया था, याद है आपको? डिसीजन कंट्रोल क्या होती है? तो डिसीजन कंट्रोल डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। जब जावास्क्रिप्ट में हम डिसीजन कंट्रोल की मैं बात करता हूँ, किसकी मैं बात करता हूँ? डिसीजन कंट्रोल में डिसीजन कंट्रोल जावास्क्रिप्ट में जब मैं बात करूंगा तो डिसीजन क्या होती है? निर्णय लेना। हम अपने प्रोग्राम में डिसीजन लेना है तो हम डिसीजन कंट्रोल का यूज करेंगे। अब डिसीजन कंट्रोल क्या होती है? तो सबसे पहला आपका होता है इफ कंडीशन, दूसरा होता है इफ इल्स कंडीशन, तीसरा होता है लेडर इफ इल्स कंडीशन, और चौथा होता है स्विच। ये सबका मैंने क्या किया था? प्रोग्राम बना बना लिया था। अब देखिए, अब लूप देखेंगे। क्या देखेंगे? लूप का यूज करना सीखेंगे। चलिए आइए हम लूप की बात करेंगे, ध्यान से समझिए। हमने सबसे पहले नोट पैड ओपन किया और नोट पैड ओपन करने के बाद लूप समझेंगे कि लूप क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको लूप भी समझाया था। देखिए, लूप क्या होता है? लूप काउंटर जिसको बोलते हैं। लूप, यदि हमारे पास एक कोड का ब्लॉक है, क्या है? हाँ सुनो, प्रणाम। हम बस कॉल करते हैं नाइट में। सबसे पहले लूप काउंटर क्या होता है? तो लूप काउंटर आपका, यदि हमारे पास एक कोड का ब्लॉक है, उस कोड के ब्लॉक को बार बार रिपीट करना, बार बार रन कराना है, तो हम क्या यूज करेंगे? लूप का यूज करेंगे। क्या मैंने बोला? यदि हमारे पास एक कोड का ब्लॉक है, क्या है? यदि हमारे पास एक कोड का ब्लॉक है और उस कोड के ब्लॉक को बार बार रन करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? लूप काउंटर का यूज करेंगे, राइट। अब लूप काउंटर में पहला होता है वाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप, तीसरा होता है डू वाइल लूप। क्या होता है? सबसे पहला होता है वाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप, तीसरा होता है डू वाइल लूप। सबसे पहले वाइल लूप का डिफिनेशन क्या होता है? तो वाइल लूप इज ए कीवर्ड। वाइल क्या है? एक कीवर्ड होता है। वाइल एक क्या है? कीवर्ड है जिसका वर्क लूप के लिए किया जाता है। मैंने क्या बोला? वाइल इज ए कीवर्ड विच वर्क्स एज अ लूप। मतलब वाइल एक कीवर्ड होता है जिसका वर्क लूप के लिए किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले सिंटैक्स में क्या होता है? इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप। इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप का मतलब होता है कि जब आप वेरिएबल डिसाइड करोगे तो उसमें एक वैल्यू असाइन करोगे, उसी को क्या बोलेंगे? इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद वाइल में कंडीशन देंगे, फिर अपडेशन देंगे, राइट। मैंने क्या किया? इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप। इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप का मतलब होता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम एक वैल्यू असाइन करना। लाइक आपको मैंने यहाँ पे क्या किया? वेर ए इजकल टू वन कर दिया, तो ये क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप। उसके बाद वाइल में कंडीशन और उसके बाद अपडेशन देना होता है। तो आइए चलिए हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना फोल्डर ओपन कर लीजिए। सबसे पहले मैंने अपना फोल्डर ओपन किया और फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे बैच 6 PM हो गया। और यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? जेएस क्लास 11.html, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू फाइल बना डाला और न्यू फाइल बनाने के बाद शिफ्ट के साथ वन प्रेस किया। वन प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? वाइल लूप डाल देंगे। टाइटल में क्या दे देंगे? वाइल लूप डाल देंगे। देखिए वाइल लूप लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे H1 में मैंने क्या दिया? वाइल लूप। वाइल लूप क्या करेगा? वाइल लूप भी हमारा किसी भी कोड को बार बार रन कराएगा। यहाँ पे 1 से 100 तक नंबर को प्रिंट करना है, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया।
और आई इजकल टू 1 का मतलब होता है कि हम इनिशलाइजेशन ऑफ लूप कर लिया। फिर कंडीशन दीजिए वाइल में आई इज लेस इक्वल 100, आई की वैल्यू 100 से छोटा है या उसके इक्वल है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, कंडीशन लगाया कि आई की वैल्यू 100 से छोटा है या उसकी इक्वल है, तो क्या करिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आई को मैंने प्रिंट किया है। प्रिंट करने के बाद अपडेशन का मतलब होता है अपडेट करना। मतलब अपडेशन में क्या होता है, इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। तो दो टाइप्स होते हैं अपडेशन में। पहला होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट का मतलब होता है डिक्रीज करना। तो आई प्लस प्लस जैसे कर देंगे ना, तो हमारा 1 से 100 तक नंबर ये क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 से 100 तक नंबर देखो प्रिंट हुआ, देख लो 1 से 100 तक नंबर प्रिंट हुआ। इसको लिख लो, इसको लिख लो सब लोग, लिखो जल्दी लिखो। लिख के एक बार थंबनेल जल्दी से दिखाना। 2 मिनट का टाइम है, लिख के जल्दी से थंबनेल दिखाना, लिख के जल्दी जल्दी से थंबनेल दिखाओ। ओके, अब देखो 1 से 100 तक नंबर हमने क्या किया, प्रिंट किया। और प्रिंट करने के बाद आपके सामने ये रहा आउटपुट, ये रहा आउटपुट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे अब दूसरे फाइल बनाएंगे और एक नया दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे क्लास JS क्लास 12.html, JS 12.html। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करिए और 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल लूप कर दिया, वाइल लूप टेबल, वाइल लूप टेबल कर दिया। और यहाँ पे सबसे पहला काम किया, H1 में दिख दिया टेबल प्रिंट द वाइल लूप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, लिख दिया मैंने स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, टेबल प्रिंट द वाइल लूप, वाइल लूप से टेबल प्रिंट कराना है। तो चलिए हम सबसे पहले वेर आई इजकल टू 1, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। वेर एन इजकल टू 5, मतलब हमें 5 का टेबल प्रिंट कराना है। फिर उसके बाद वाइल में क्या किया, आई इज लेस इक्वल 10, कि मतलब आई की वैल्यू 10 से छोटा है या उसके इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेर वेर टी इजकल टू एन गुणे आई कर देंगे और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम क्या कर देंगे, आई को प्रिंट कर देंगे और सेमी कॉलन लगाकर आई प्लस प्लस कर देंगे।
जैसा इतना किया ना, तो अब देखो ये हमारा दो का टेबल प्रिंट हो गया, सॉरी यन गोड़े टी का, टी को प्रिंट करेंगे, टी। तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50 है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, एक बार लूप हमारा कंडीशन ट्रू हुआ, तो इन्होंने क्या किया, 5 × 1 किया, तो 5 एक बार प्रिंट हुआ। और अब क्या किया, आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 हो गई। तो 2 > कंडीशन ट्रू, तो 5 × 2 कर दोगे तो 10 आ जाएगा। 10 की वैल्यू टी में स्टोर हो, तो टी प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ये कितने टाइम तक चलेगा, 10 टाइम तक चलेगा। लिख लो पहले इतना। हो गया इतना। इतना हो जाने के बाद अब देखो, हाँ ठीक है, गुड। इतना हो जाने के बाद अब देखिए, वाइल लूप से दो प्रोग्राम मैंने बनाया। अब देखिए फॉर लूप। फॉर लूप क्या है, इनिशलाइजेशन ऑफ लूप अलग लिख रहे हैं, कंडीशन अलग दे रहे हैं, अपडेशन अलग दे रहे हैं। यही काम सेम हमारा क्या हो गया, ये सेम काम हमारा क्या हो गया है, एक लाइन में हो गया। इनिशलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन तीनों एक लाइन में हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या कर देंगे, यहाँ पे JS क्लास 30.html में हम सबसे पहले शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, फॉर लूप। फॉर लूप, फॉर लूप H1 में लिख दिया फॉर लूप। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया इंटर योर नंबर, इंटर योर नंबर, इंटर योर नंबर, BR लगाइए, और इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, और ID इक्वल टू A, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में क्या करेंगे, इंटर योर नंबर, इंटर योर नंबर। ठीक है, BR लगाइए और इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट है, टेस्ट की जगह पे सबमिट कर दो। जैसे इतना करने के बाद अब इसको रन कराओगे ना, तो ये मेरा आउटपुट देखो आ रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, और यहाँ पे आपको क्या करनी होती है, फंक्शन बनानी होती है। फंक्शन, फंक्शन का नेम ABC, फिर उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग किया, और यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहले फॉर लूप, सबसे पहले यहाँ पे फॉर लूप चलाइए।
फॉर लूप के अंदर क्या है, वेर आई इज इक्वल टू 1, वेर आई इज लेस इक्वल 10, ठीक है, और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, वेर टी इक्वल टू एन गुणे आई, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट में क्या कर देंगे, टी कर देंगे। अब देखिए ये यन कहाँ से आ रही है, तो हम इस इनपुट फील्ड की आईडी को गेट करेंगे। गेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है अभी मैं बताऊंगा। गेट करने के लिए क्या होता है, वेर एन इजकल टू, वेर एन इजकल टू, यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए है, डॉट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये आईडी ए को गेट किया और एन में स्टोर कर लिया, लूप चलाया, लूप चलाने के बाद गुणा किया, और गुणा करने के बाद ये सारे प्रोसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑन क्लिक में क्या कर देंगे, ए बी सी को पास कर देंगे, लिख लो इतना। हाँ हेलो, बोलो। हाँ, ऑफिस पे बैक वाला। हाँ, रिजल्ट भेजो कल, रिजल्ट भेजो, भेजो रिजल्ट तब बात होगा। किस कॉल से हो? तो बात, अच्छा वो बोल रहे हो ना, तुम आकाश बोल रहे हो। हाँ, तो पैसा दे देगा ना, फाइनल है 20 तक, वही बोल देंगे, 2,000 रुपये कम हो जाएगा। कितना नंबर चाहिए उसको क्लियर करने के लिए? 5 सब्जेक्ट का निकलना है, तो एक का 18-17 हज़ार रुपये लगेगा, एक का 17-18 हज़ार रुपये लगेगा। हाँ तो फिर ये इसीलिए मैं बोला, बोल दो पेपर में। हो गया। और जैसे इसको रन कराया ना, और रन जैसे कराऊंगा ना मान लीजिए 6 दे दिया, सबमिट किया, तो 6 का टेबल प्रिंट हो रहा है, लिख लो इतना पहले, लिख लो और थंबनेल करो।
हो गया इतना? रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। हो गया? ठीक है, हो गया इतना। एक और देखो, अब फॉर लूप से देखो। फॉर लूप यही है देखो। और यहाँ पे मैंने एक और न्यू फाइल लिया, JS क्लास 14.html, और शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, और 1 प्रेस करने के बाद 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करना है। यहाँ पे H1 में लिख दिया फॉर लूप। फॉर लूप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को ओपन करो, स्क्रिप्ट टैग को क्या करो, क्लोज करो, और फॉर लूप को ओपनिंग किया, और वेर आई इज इक्वल टू 1, वेर आई इज लेस इक्वल 100, और आई प्लस प्लस। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब इसको ओपनिंग किया और क्लोजिंग किया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या कर देंगे, आई प्रिंट कर देंगे। सेम ही जैसे इतना करने के बाद अब देखो हम क्या करेंगे, ये हमारा टेबल प्रिंट हो गया। लिख लो इतना पहले। सर ये वाला थोड़ा समझाइए। यहाँ पे 6 लिखा हमने, सबमिट किया, फिर 6 के बाद ये क्यों आ रहा, 12, 18, तो 24? गुणा नहीं, 6 का टेबल क्या होता है, तो वो तो 6 6 दूनी 12 6 18, तो वही तो है, सही तो है। हो गया इतना? इतना हो जाने के बाद रिप्लाई करो जल्दी। हो गया इतना? अब देखो इतना हो जाने के बाद डू वाइल लूप देखो। डू वाइल लूप क्या होता है, JS क्लास 240.html 40 हो चुकी है, 15। अब यहाँ पे क्या करना है, डू वाइल लूप में क्या होता है देखो ध्यान से।
शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करिए और यहाँ पे लिखिए डू वाइल लूप। यहाँ पे क्या लिखिए? डू वाइल लूप। क्या होता है? डू वाइल लूप, वाइल लूप। और यहाँ पे सबसे पहले H1 में डाल दीजिए डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को ओपन करो, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करो। डू में हम वो कोड लिखते हैं जो हमें टास्क करना है। तो मान लीजिए डू की ओपनिंग करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे? आई को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिए। और आई को यहाँ पे क्या करते हैं? इंक्रीमेज करते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? वाइल लूप की कंडीशन देंगे, आई इज लेस इक्वल 100। जैसे सेमीकोलन लगाया वैसे हमारे 1 से 100 तक ये भी टेबल क्या कर दिए? प्रिंट कर दिए। देखो यहाँ पे प्रिंट नहीं क्या कर रहा है? आई इज लेस इक्वल 100, और आई को प्रिंट किया और आई प्लस प्लस किया है। तो यहाँ पे क्या इशू आ रहा है देखा जाए तो यहाँ पे आई की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो वेर आई इजकल टू 1, वेर आई इजकल टू 1 कर दिया। तो ये देखो 1 से 100 तक नंबर प्रिंट हो रहा है। कैसे कर रहा है कि वाइल में हम कंडीशन दिए और डू वाइल लूप में कोड लिखते हैं। यही सिंटैक्स होता है। क्या सिंटैक्स होता है? वाइल में क्या होता है? कोड कंडीशन देते हैं, और डू वाइल लूप में क्या करते हैं? कोड लिखते हैं। लिख लो पहले इतना, इतना लिख लो पहले। हाँ चलो चलते हैं। हाँ, क्या? लिख लो जल्दी इसको।